हमारे पिताजी क्रांतिकारी थे। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत सा भाग लिया। कि यहाँ नालियाँ, रोड सब जर्जर हालत में है। शासन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मेरी सरकार से गुजारिश है, शासन प्रशासन से, कि इसको पुनः ठीक कराया जाए। अभी तक कोई लाभ नहीं मिला। उनकी नातिन लगते हैं। 1942 में विदेशी वस्त्र बहिष्कार किया था। विदेशी पूरे मोहल्ले से वो विदेशी वस्त्र रहते थे, उन कपड़ों को जलाते थे। और आपको बताएं कि ये जो गुरुद्वारा गुरु नानक स्कूल है, ये उस समय यानी 1932, 40 के बीच में ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का गुप्त अड्डा था। और एक इसकी बुक बनी हुई है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के शहीद, और उस बुक में आपको उनके बारे में पूरा वर्णन मिल जाएगा। याद है कि मैं उस समय शायद 7-8 साल की थी। मैं उनसे जेल में मिलने भी गई। जेल में भी हम लोग को मिलने नहीं दिया गया था। जाए तुरंत उनको ले गए और डंडे से मारते हुए ले गए उनको। हम 8-9 साल के थे। वो जो दृश्य है वो अभी भी हमारी आंखों में कैद है। और यहाँ तक कि सड़क में इतनी दुर्दशा है, यहाँ स्पीड ब्रेकर नहीं है, बहुत आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। सर ये तिनहा है। शासन से कि रिक्वेस्ट करेंगे उसको कि आप इस सड़क का पहले निर्माण कीजिए, इसको बहुत अच्छे से बनाइए। कि अभी आंदोलन चल रहा है कि उनके सेनानी के परिवार को कुछ पेंशन दी जाएगी, तो चाहे नॉमिनल पेंशन हो, सब दाल रोटी ही चले, लेकिन उनके परिवार को मिलना चाहिए। सच 24 इंडिया की टीम आपको समय समय पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके परिजनों की व्यथा व समस्याओं से चैनल के माध्यम से अवगत कराती रहती है। इसी क्रम में आज हम आपको ले चलते हैं रामनगरी अयोध्या, जहां फैजाबाद शहर के खिड़की अलीबेग मोहल्ले की तंग गली में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार भगत सिंह के परिजन रहते हैं। आइए हम आपको मिलाते हैं उनके पोती, पोते व परिवार के अन्य सदस्यों से, जिनसे जानते हैं कि अभी तक शासन व प्रशासन ने उनके लिए क्या किया और क्या नहीं किया। देखिए खिड़की अलीबेग के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार भगत सिंह मार्ग का नजारा व परिजनों की व्यथा। हमारे साथ बने रहिए। मैं हूँ एसपी पांडे, आप देख रहे हैं सच 24 इंडिया। साथियों, इस समय हमारी टीम यूपी प्रांत के अयोध्या जिले में खड़ी है, जहां का कस्बा फैजाबाद के मोहल्ले खिड़की अलीबेग में इस समय हमारी टीम मौजूद है। अभी हम आप लोगों को यहाँ मिलाते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे स्वर्गीय भगत सिंह के परिजनों से, और उनके नाम पर इस मार्ग को सरदार भगत सिंह मार्ग घोषित किया गया है। बावजूद इसके अभी तक उस मार्ग पर कोई काम नहीं हुआ है, वो एकदम जर्जर बना हुआ है, जिसे भी अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे। सबसे पहले आइए हम मिलाते हैं सरदार भगत सिंह के परिवार से। उसके पहले एक बार हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, आइए हमारे साथ बने रहिए। आइए हम आपको दिखाते हैं पहले जो बोर्ड लगाया गया है नगर निगम की तरफ से सरदार भगत सिंह मार्ग, उसको, और उसके बाद जो लिखा गया है स्वर्गीय भगत सिंह भवन। आइए हमारे साथ बने रहिए। आइए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये लिखा हुआ है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार भगत सिंह मार्ग। बावजूद इसके आइए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय भगत सिंह मार्ग। देखिए जहां तक आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए ये है मार्ग की दुर्दशा, जो कि काफी जर्जर बना हुआ है। इधर से लोगों का आना जाना बहुत मुश्किल है। और आइए हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, देखिए रोड की पहले दुर्दशा। अभी आइए हम आपको मिलाते हैं सरदार भगत सिंह के परिजनों से। हाँ भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम करमजीत सिंह, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार भगत सिंह का मैं नाती हूँ, और जो है मेरे नाना जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और उनकी पैदाइश 10/6/1899 थी, और उन्होंने 1899 और उनकी डेथ 10/5/99 जो है उनको केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों गवर्नमेंट पेंशन देती थी, और वो जो है 1.5 वर्ष उन्होंने कठिन कारावास का दंड भोगा, और उनको देखकर अंग्रेजों अफसरों के माथे पर पसीना आ जाता था। ये बहुत ही जो है जुझारू और बहुत ही कर्मठ व्यक्तित्व के धनी थे, और इन्होंने सामाजिक लोगों की मदद भी किया, सामाजिक भी कार्य किया, और जो है उनका परिवार इस समय मौजूदा हालत में रह रहा। अच्छा, हम देख रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार भगत सिंह के नाम पर ये बोर्ड लगा हुआ है, जो नगर निगम की तरफ से लगाया गया है।
लेकिन ये हमारा काफी जर्जर बना हुआ है, तो ऐसा क्यों है? अब इसके विषय क्या इसके लिए आपने प्रयास किया? इसके लिए मैंने कई अनेकों दरख्वास्तें दिया और संज्ञान में है। किसके पास? नगर निगम में दिया और जो है डीएम साहब के यहाँ भी दिया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं और जो है कहीं कोई सुनवाई होती ही नहीं है। बड़ा ही दुर्भाग्य है कि आज हम लोगों ने कभी इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे बुजुर्गों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, तो आज हम लोग दरख्वास्त देते हैं, फरियाद करते हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। आइए हम आपको मिलाते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार भगत सिंह की पुत्र बधू से। हाँ, आपका शुभ नाम? जसविंदर कौर। ये बताइए कि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार भगत सिंह के परिवार से आते हैं आप लोग, तो शासन प्रशासन द्वारा इसका कोई लाभ मिला आप लोगों को? नहीं मिला? अभी तक कोई लाभ नहीं मिला। जैसे क्या क्या होना चाहिए था? आपके परिवार में किसी को नौकरी मिली कि नहीं मिली? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, इस रोड का नाम सरदार भगत सिंह रोड कर दिया गया, क्या ये जो लगाया गया है बैनर, उसके बाद इस पे कुछ काम हुआ है? नहीं, अभी तो कोई काम नहीं हुआ है। हाँ, आपका शुभ नाम? डॉक्टर अमरजीत कौर। आप कौन लगती हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार भगत सिंह की? हम उनकी बेटी स्वर्गीय नरेंद्र कौर की बड़ी पुत्री अमरजीत कौर, हम उनकी नातिन लगते हैं। तो तब तो उनके आंदोलन के बारे में आप लोग जानते हैं? हाँ, बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने 1942 में विदेशी वस्त्र बहिष्कार किया था। विदेशी पूरे मोहल्ले से वो विदेशी वस्त्र रहते थे और उन कपड़ों को जलाते थे। हर चौराहे के उनके नेतृत्व में कपड़े जलाए जाते थे। दूसरा, नमक तोड़ो कानून जब बना था तो उसका भी उन्होंने विरोध किया था। जिसपे टैक्स लग रहा था, अंग्रेजों ने टैक्स लगाया था, तो उसका भी उन्होंने बहुत ही घोर विरोध किया था। अब वो अंग्रेज उनके पीछे इतनी बुरी तरह पड़े थे कि वो दिन में तो घर में रहते ही नहीं थे। अंग्रेज उनका पीछा करते करते यहाँ तक आ गए थे। और आपको बताएं कि ये जो गुरुद्वारा गुरु नानक स्कूल है, ये उस समय यानी 1932-40 के बीच में ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का गुप्त अड्डा था, जहाँ पर बैठ के जो हमारे देश के शहीद लोग हैं यहाँ बैठ के मीटिंग करते थे, आंदोलन करते थे और एक रचना करते थे कैसे इन अंग्रेजों को देश से भगाया जाए। तो उन्हीं के नाम पर हमारे नाना जी के पिताजी स्वर्गीय सरदार वरियाम सिंह की याद में ये गुरुद्वारा भी है। और एक इसकी बुक बनी हुई है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के शहीद, और उस बुक में आपको उनके बारे में पूरा वर्णन मिल जाएगा कि उन्होंने किस किस आंदोलन में भाग लिया और किन किन यातनाओं से गुजरे। वो इस जेल में भी रहे। मुझे याद है कि मैं उस समय शायद 7-8 साल की थी, मैं उनसे जेल में मिलने भी गई। जेल में भी हम लोग को मिलने नहीं दिया गया था। नानी भी हमारी हमको लेके गई थी, हम छोटे थे, लेकिन उनको जेल में मिलने नहीं दिया गया। तो अंग्रेज आए, तुरंत उनको ले गए और डंडे से मारते हुए ले गए उनको। तो इस बात में बहुत कष्ट है कि इतना सहने के बावजूद भी हमारे परिवार। आपने अपनी आंख से देखा था ये? उस समय हम 8-9 साल के थे। वो जो दृश्य है वो अभी भी हमारी आंखों में कैद है जी। अच्छा, ये बताइए कि उनके नाम पर क्या होना चाहिए यहाँ आपके मोहल्ले? तो उनके नाम पर जैसे इन्होंने नगर निगम ने एक उनका शिलापट लगा के अपने कर्तव्यों की तीसरी कर दी, लेकिन इससे सर शिलापट तो बहुत मोहल्लों में लगे हैं। उससे क्या हालत है वो आप लोग को सबको पता है। हर मोहल्लों में शिलापट लगे हैं उनके, हर सेनानियों के नाम पे, हर देशभक्तों के नाम पे, लेकिन सर उसका कोई भी देख रखरखाव नहीं हो रहा है। और यहाँ तक कि सड़क में इतनी दुर्दशा है, यहाँ स्पीड ब्रेकर नहीं है, बहुत आए दिन एक्सीडेंट होते हैं सर। ये तिनहा है, इसको अंधा मोड़ भी कहते हैं। उधर से आने वाले इधर से आने वाले सर अक्सर यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। तो हमारी तो बेनती यही है प्रशासन से कि रिक्वेस्ट कहेंगे उसको कि आप इस सड़क का पहले निर्माण कीजिए, इसको बहुत अच्छे से बनाइए कि यहाँ पे सेनानी का परिवार रहता है। और हमारे परिवार को जैसे ये हुआ था कि अभी आंदोलन चल रहा है कि उनके सेनानी के परिवार को कुछ पेंशन दी जाएगी, तो चाहे नॉमिनल पेंशन में सब दाल रोटी ही चले, लेकिन उनके परिवार को मिलना चाहिए। अच्छा, और क्या क्या होना चाहिए सर? एक जैसे कंट्रोल होता है या इस तरह से जो भी सुविधाएं दी जाती हैं, तो उसमें उनके परिवार को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अच्छा, क्या कोई शासन प्रशासन की तरफ से इस बात आप लोगों से मिलने आता है? नहीं आता सर, कोई नहीं आता सर। एक बार सुनने में आया था कि लोग आएंगे और सेनानी के परिवार को 26 जनवरी में माल्यार्पण करेंगे, लेकिन उन्होंने बस हवा ही में रह गया वो। कुछ नहीं, जब 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आती है, तब उनको सेनानी परिवार की याद आती है, वो घूमने लगते हैं। उसके बाद वो अपने करते हैं कि वहीं ऑफिस में बैठ के तिरछी कर लेते हैं। नहीं, उसमें आप लोग समारोह में जाते हैं? हाँ सर, हम लोग को जब बुलाया नहीं जाता इसलिए नहीं जाते, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं वहाँ पहुँचे, और जब भी पता चलता है इस तरह कोई समारोह तो हम लोग जाते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय सरदार भगत सिंह के आवास के अंदर, जहां उनके परिजनों से ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला था, उनको कितने जेल हुई थी तो उसका प्रमाण क्या है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिचय पत्र समेत उनको मिली तमाम उपलब्धियों को भी हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। आइए हम आपको मिलाते हैं उनके परिजनों से। जी सर, नमस्कार सर। मैं डॉक्टर अमरजीत कौर, स्वर्गीय सरदार भगत सिंह की स्वर्गीय पुत्री श्रीमती नरेंद्र कौर की बड़ी पुत्री अमरजीत कौर हूँ। हाँ, उनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला था या क्या उपलब्धियां रही हैं सर, हमारे दर्शकों को दिखाइए और बताइए। सर जो पुरस्कार तो उनको बहुत से मिले हैं, लेकिन सर उसकी प्रथम श्रेणी में उसमें हम आपको दिखाएंगे। ये हमारी उस 15 अगस्त 1972 को उस समय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी थी, तो उन्होंने ये पुरस्कार नाना जी को दिया था। ये तामपत्र है जो सेनानियों को दिया जाता था। इसके अलावा सर ये फैजाबाद जेल कारागार में एक शहीदों के नाम की स्मृति पटल बना है, जिस स्मृति पटल पे फैजाबाद के या आसपास की जिलों के जितने भी मृत सेनानी हैं या उस समय थे उनका सर नाम लिखा है, तो इस स्मृति पटल में उनका भी नाम लिखा है। सर ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ये परिचय पत्र दिया जाता था, जिससे वो बस में निःशुल्क यात्रा करते थे। उनके साथ एक अटेंडेंट के रूप में कोई भी व्यक्ति जा सकता था, तो ये बस में निःशुल्क यात्रा करने के लिए अन्य सुविधाओं के लिए उनको ये परिचय पत्र दिया गया था। सर ये जिला कारागार अधीक्षक जब कोई जेल से निकलता है तो उसको वहाँ के जो जेलर होते हैं उनको कुछ प्रमाण पत्र देते हैं, तो सर ये उनको एक प्रमाण पत्र मिला था और उनके ऊपर जो चार्ज लगे थे धारा 4/5 एक्ट तथा धारा IPC 17 के अंतर्गत उनको 150 रुपए जुर्माना के साथ कठिन कारावास की सजा सुनाई गई थी। ये अधीक्षक के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र है। सर ये हमारे पूजनीय स्वर्गीय नाना जी हैं, सरदार भगत सिंह। सर ये हमारे सरदार भगत सिंह की पुत्री नरेंद्र कौर, स्वर्गीय नरेंद्र कौर हैं, जिनके हम बच्चे हैं। आपकी माता जी? ये हमारी माता जी हैं। देखिए, सर्च 24 इंडिया की टीम आज अपने को बहुत ही धन्य महसूस कर रही है कि आज हम ऐसे शख्स के आवास पर हैं, ऐसे शख्स के घर पर हैं, जिनके नाते आज हम भारत में खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में महती भूमिका अदा की और इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, जिसके चलते आज मैं यहाँ पहुँचकर अपने को बहुत ही धन्य महसूस कर रहा हूँ। आइए अभी हम और भी इनके परिजनों से बात करते हैं। हाँ भाई साहब, इसके अलावा और आपको क्या कहना है? जी, मेरी एक प्रार्थना है और कि जो है बोर्ड ने 24/12/19 को सर्वसम्मति से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के भवनों का हाउस टैक्स, वाटर टैक्स माफ कर दिया है। लेकिन उस बोर्ड की बोर्ड का निर्णय का निष्पादन अभी तक नहीं हो पाया है। ये बड़ा ही मतलब जो है बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जो है सेनानियों के संबंध में निर्णय लिए जाने के बावजूद उसका क्रियान्वयन हो ना पाना, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हाँ, और ये हो जाए तो बहुत ही जो है अच्छा रहेगा। जी सर, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो हाउस टैक्स, वाटर टैक्स है सेनानी परिवार का, उसका कर निर्धारण हमको माफ कर दिया, मुक्त कर दिया जाए। कर निर्धारण से हाउस टैक्स, वाटर टैक्स दोनों माफ कर दिए जाए। और दूसरा कुछ जैसे हमारा भाई बेरोजगार है, तो हम चाहते हैं कि उसके परिवार के जीवन यापन के लिए कुछ सरकार की तरफ से उसको कुछ भत्ता टाइप का मिलना चाहिए। सच 24 इंडिया की टीम डेली आपके लिए कुछ नया कंटेंट लाने की कोशिश करती है। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक व शेयर करना न भूले। सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क नहीं लगता, जबकि टीम का हौसला बढ़ जाता है। थैंक्स।